बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 35 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MTH 646 का। इसमें है एग्जांपल नंबर 28। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे, उनमें हम लोगों ने डिफरेंट तरीके के मेथड थे वो पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे क्राउड्स मेथड, डूलिटल मेथड, और इसके अलावा हम लोगों ने जैकोबीज मेथड पढ़ा था और गॉस-सीडल मेथड पढ़ा था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट मेथड स्टार्ट किए थे, उसमें हमारे पास थे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूलाज, और इसी से रिलेटेड हम अभी तक इसकी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 28। इसमें हम लोगों को एग्जांपल नंबर 28 में गिवन है एलिप्टिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो एलिप्टिकल इक्वेशन होती है ये हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास पॉइसन इक्वेशन, एक होती है लैप्लास इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन होती है, और जो नॉन ज़ीरो हो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो वो हमारे पास पॉइसन इक्वेशन होती है। ठीक है, एलिप्टिकल इक्वेशन ओबियसली 2 डायमेंशनल होती है और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने बोला है कि सोल्व द फॉलोइंग एलिप्टिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि उन लोगों ने ये इसकी बाउंड्रीज दे दी हैं, ये वाली, ये सारी बाउंड्रीज हम लोगों ने यूज़ करनी है और इसी से हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि हमारे पास ये जो एलिप्टिकल इक्वेशन होती है ना, इसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। जैसे हमारे पास प्रीवियस जो हमारे मिड के लेक्चर्स थे उसमें हमें मिड के अलावा भी जो हमारे पास हीट इक्वेशन यूज़ करते थे हम लोग, उसमें बाउंड्री के साथ हमारे पास इनिशियल कंडीशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी होता था। ठीक है, इसमें जस्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमें। ठीक है, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब ये भी देख लें कि यहाँ पे h इज़ इक्वल टू के है, यानी कि h और k की वैल्यू क्या है, सेम है। अब प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, ठीक है, अगर h इज़ इक्वल टू के हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अगर ये h इज़ नॉट इक्वल टू के हो तो वो नेक्स्ट एग्जांपल एक आ रही है, उसमें उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये MCQs के हवाले से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। MCQs के हवाले से आप लोग इस चीज़ को देख लेना, इसको क्विज़ में भी पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म करके पूछा था। तो इसमें अगर h इज़ इक्वल टू के हो तो हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन आएगी, अगर h नॉट इक्वल टू के हो देन वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ जी। इसमें हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, व्हेन h इज़ नॉट इक्वल टू के, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये चीज़ आएगी और यूनिफॉर्म के लिए ये आएगी। अब हम चलते हैं एग्जांपल के सॉल्यूशन की तरफ। सिंस द सॉल्यूशन डोमेन इज़ गिवन एज अबव वी हैव गिवन लैप्लास इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो लैप्लास इक्वेशन है वो ये वाली है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड जो सेंट्रल डिफरेंस है ना वो हम लोगों ने यूज़ करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हमने इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है, इसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला पढ़ा था ना, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जस्ट उसी को अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि वही हम लोगों ने यूज़ करना है। अब मैं सेंट्रल डिफरेंस इस पे अप्लाई करूं, इस पे भी अप्लाई करूं, उसके बाद इसका एवरेज निकालूं, देन उसको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला की फॉर्म में लिखूं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला याद कर लें। ठीक है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म के लिए है, यानी कि h इज़ इक्वल टू के के लिए। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल नंबर जो आई थिंक 26 या 25 है, उसमें हम लोगों ने जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स है ना उनको लेबल किया था। ठीक है, इंटीरियर मैश पॉइंट्स की लेबलिंग की थी, यानी कि ओमेगा 13 इज़ इक्वल टू 1,
ओमेगा 2 3 इज इक्वल टू 2, ओमेगा 3 3 इज इक्वल टू 3, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला भी था, ठीक है, तो वो भी MCQ के हवाले से इम्पोर्टेंट था। यानी कि ये हम लोगों ने क्या कर लिया, अब इसको पहले क्या किया है, इंटीरियर मैश पॉइंट्स को लेबल कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने J को फिक्स कर लिया 3 के इक्वल। उसके बाद यानी कि I की वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 है। अब यहाँ पे देखें I और J की वैल्यूज़ कैसे पता चलेगी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। I की वैल्यू है 1 2 3 4 और J की वैल्यू भी है 1 2 3 4, यानी कि I इज इक्वल टू J है। तो हम जब भी वैल्यूज़ लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, N है, और ये हमारे पास क्या है, M है, ठीक है। तो J की वैल्यू हम लेते हैं M-1 और N की वैल्यू भी हम लेते हैं, I की वैल्यू भी लेते हैं हम N-1, ठीक है। तो यानी कि I और J दोनों की वैल्यूज़ 3 3 आएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि J को फिक्स कर लिया इस वाली इक्वेशन में। फिक्स करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे J की 3 फिक्स कर लिया, I की वैल्यू 1 पुट की, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें ओमेगा 1 3 किसके बराबर है, ओमेगा 1 के, ठीक है। 0 3 किसके बराबर है, 0 3 बाउंड्री कंडीशन में अगर हम लोग जाके देखें यहाँ पे, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है, ओमेगा 0 3 ये है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 1000 है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 1000 पुट कर दिया। उसके बाद माइनस ओमेगा 2 3 उसकी वैल्यू क्या थी, ओमेगा 2 थी। ओमेगा 1 2 की वैल्यू क्या थी, ओमेगा 4 3, और इसकी ओमेगा 1 4 की वैल्यू, यानी कि हमने बाउंड्री कंडीशन में देखा कि ओमेगा 1 4 यहाँ पे ये देखें 500 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, पहले J को फिक्स कर लिया 3 के, ठीक है। J को फिक्स कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने 3 के I-1 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने इसको क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। फिर उसके बाद I इज इक्वल टू 2 किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। I इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इनको आप सॉल्व करके देखना, ईज़िली हो जाएगा। नेक्स्ट J को 2 फिक्स कर लिया, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 2 3, इनके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाते जाएंगे, ठीक है। ये पीछे भी हम लोगों ने एक एग्जांपल की है, सेम वही एग्जांपल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये J इज इक्वल टू 1 फिक्स कर लिया, ठीक है। हमारे पास 9 इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों ने इन 9 की 9 इक्वेशन से ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या करना है, इनको गॉस सीडल मेथड आप लोगों ने पढ़ा है ना, गॉस सीडल मेथड जो है उस फॉर्म में इनकी इक्वेशंस को हमने लिखना है, ठीक है। तो गॉस सीडल मेथड से आप लोग फेमिलियर हैं कि हम लोगों ने कैसे किया था। ये हमारे पास है ओमेगा 1 n+1, ठीक है, और ओमेगा 2 है 4 है। देखें जो यहाँ पे है ना 1, ठीक है, उससे जो बड़ी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में यूज़ हो रही है ना, उसके ऊपर हम n लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें 5 है, 5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी ना, यानी कि 2 3 4 1, उस पर हम क्या लगाएंगे, n+1 लगाएंगे, ठीक है। और जो ही 5 से बड़ी या 5 के बराबर, बल्कि 5 तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि हम तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो भी इससे बड़ी वैल्यूज़ आएगी उसके ऊपर हम n लगाते जाएंगे, और जो इससे छोटी वैल्यू आएगी उस पर n+1 लगाते जाएंगे। ये आइट्रेशंस आप लोगों को करना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने असाइनमेंट आई थी, उसमें भी यही आइट्रेशन की थी। इसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे 23 24 25, उसमें भी हमने ये सारा का सारा काम यही किया है, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस एक लेक्चर था, उसमें भी हम लोगों ने यही काम किया है, ठीक है। 29 से लेके 34 वाले जो पार्ट 1 के पार्ट 2 में है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले n इज़ इक्वल टू आइट्रेशन 1 फाइंड, जब हम आइट्रेशन 1 फाइंड करते हैं तब हम क्या करते हैं, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम जब n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास आइट्रेशन 1 की वैल्यूज़ आती जाएगी, ओमेगा 1 की, ओमेगा 2 की, ओमेगा 3 की, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से ओमेगा 9 तक इसकी फ़र्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट सेकंड आइट्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन के लिए आप लोगों ने ओमेगा 1 से लेके, ठीक है, 9 तक जो यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं ना, ठीक है, अब देखिए आप उसको क्या करेंगे, सेकंड आइट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n2, और यहाँ पे जिस जगह पे आता जाएगा ना, यानी कि n ओमेगा की पावर n है, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपने क्या करना है, यहाँ से उसकी वो वाली यानी कि ये फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बिल्कुल यही इक्वेशंस यूज़ करनी है। ये देखें, ये सारी इक्वेशन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये एस ले ले बेशक, और आप हाथ से, मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही कहती आ रही हूँ कि जब तक आप हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको हाथ से सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 29 है, इसमें भी सेम यही कुछ करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें एक एक MCQs आया था कि जो लैप्लास इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास ये होती है, यानी कि डेल्टा स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो, बिलफर्ज कि यहाँ पे f ऑफ x y हो, देन हम इसको क्या बोलेंगे, देन हम इसको कहेंगे पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29 है, इसमें हमारे पास गिवन द वैल्यूज़ ऑफ u ऑफ एक्स वाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, यानी कि u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यूज़ है वो बाउंड्रीज़ पे गिवन है। यहाँ पे ये सारी इसकी वैल्यूज़ गिवन है। करना क्या है, करना हम लोगों ने ये है कि इवेल्यूट करना है फंक्शन को। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास गिवन, जो है लैप्लास इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन इसके गिवन्स हैं। ठीक है, इसको बाउंड्री वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए, और ये हमारे पास h इज़ इक्वल टू k है, करना सेम जो प्रोसीजर है ना वो यही आप लोगों ने करना है। सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला, अब यहाँ पे देखें h इज़ इक्वल टू k है। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला जो सिंपल है ना उसको लगा देना है। उसको लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब h की i और j की वैल्यू अब यहाँ से हम कैसे फाइंड करें, ये देखिए ये 0 है। ठीक है, 1 2 3, इसका मतलब है कि i की वैल्यू भी 1 2 है और j की वैल्यू भी 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम i और j की वैल्यू 1 और 2 ले रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 1 2, ठीक है, 2 2 1 1 2 1, ये हम लोगों ने कर लिया इसको लेबल। ठीक है, 1 2 इज इक्वल टू है ओमेगा 1 के, 2 2 है ओमेगा 2 के, 1 1 है ओमेगा 3 के, 2 1 है ओमेगा 4 के। चूँकि हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने ओमेगा 1 1 फाइंड करना है और ओमेगा 2 1 फाइंड करना है। ठीक है, ओमेगा 2 1 ओमेगा 1 2 और 2 2, ये हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब लेबल कर दिया है मैश पॉइंट्स को। ये आप लोग इसको क्या इसको ना आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो हमारे पास लेबलिंग मैश पॉइंट है ना उसका फार्मूला यूज़ करके कि L इज़ इक्वल टू है हमारे पास लेबलिंग मैश पॉइंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, ये था हमारे पास L इज़ इक्वल टू आई प्लस m माइनस 1 माइनस जे इंटू एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे j की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, देन L इज़ इक्वल टू हमारे पास जो आएगा आंसर इसका, वो हम लोग ओमेगा 1 2 या 2 1 की जगह पे हम ईज़िली इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेबलिंग मैश पॉइंट का फार्मूला है जी। मैश पॉइंट हम लोगों ने पहले लेबल कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास i और j की वैल्यूज़ कैसे हैं, कौन सी आ रही है। अब देखें h इज़ इक्वल टू k है। ठीक है, उसके बाद m इज़ इक्वल टू n है, यानी कि हमारे पास जो इसके मैश पॉइंट है ना वो बराबर हैं टाइम इंटरवल के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, m इज़ इक्वल टू j, यानी कि i इज़ इक्वल टू j है, तो हमारे पास आप लोगों ने बाउंड्री वैल्यूज़ में देख लिया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन से
पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 4, यानी कि आई के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स हैं, 1 और 2, ठीक है, और जे के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 2 2। तो आई इज़ इक्वल टू 1 2 एंड जे इज़ इक्वल टू 1 2। पहले हम लोगों ने क्या करना है, फिक्स कर लेना है जे इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है ना, उसमें हम लोगों ने आई और जे की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास बाउंड्रीज वैल्यूज़ है ना, उनके अकॉर्डिंग इसको हमने इक्वेशन में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेगा 1 हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। करना बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस जो हमारे पास एग्जांपल है ना, उसमें किया है, बिल्कुल वैसे करना है हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हम लोगों ने जे को 1 फिक्स कर लिया, पहले जे को 2 फिक्स किया, फिर 1 फिक्स किया, ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब इन 4 की 4 इक्वेशन को हमने क्या कर लिया कि गॉस सीडल मेथड की जो फॉर्म है उसमें लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मेगा 1 मेगा 2 मेगा 3 4, ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ गई हैं, 4 इक्वेशन आ गई है। अब आप लोग खुद करें, ठीक है, क्योंकि मैं वाकई में बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये वाली जो मेथड है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ और एक से ज़्यादा आइट्रेशन मैंने करवाई हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छे बच्चे बन के ना आइट्रेशंस करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों ने की है या नहीं की, ठीक है जी। फर्स्ट आइट्रेशन लेने से ये आंसर आया है, ठीक है, तो आप इसको देख लें। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि हुआ या नहीं। लेक्चर हमारा हो गया है कंप्लीट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।